नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू लाल सैनी, व्याख्याता CDRK सैनी बीएड क्लास 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखिए जो संस्कृति युक्त आंकलन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और संस्कृति युक्त आंकलन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तथा संस्कृति युक्त आंकलन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि संस्कृति युक्त आंकलन क्या है और इसकी प्रक्रिया किस तरह चलती है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है और ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें और अंत तक बने रहें। तो अब देखते हैं सबसे पहले जो संस्कृति युक्त आंकलन है वो क्या होता है। संस्कृति युक्त आंकलन है वो क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो संस्कृति मानव समाज में व्याप्त गुणों एवं क्रियाओं के नाम। देखिए गुणों एवं क्रियाओं के नाम क्या है। ये मानव समाज में जो व्याप्त गुण और क्रियाएं होती है वो हमारी संस्कृति कहलाती है। यानी कि व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ कलाएं होती है, वही हमारी संस्कृति कहलाती है। हम जिस तरह रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, किस तरह अपना हर व्यवहार करते हैं, कैसे रिश्तेदारों के साथ अपनत्व जमाते हैं, वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा मानव समाज सोचने, समझने तथा क्रिया करने का स्वरूप निर्धारित करता है। यानी कि जिस छात्र या व्यक्ति में संस्कृति युक्त गुण है, क्रियाएं हैं, तो वे व्यक्ति या छात्र किसी भी विषय पर कार्य करने से पहले 10 बार सोचेगा, समझेगा और उसी के बाद कुछ कार्य करने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के गुण और क्रियाओं को समझता है। तो वो एक बार कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो हमारे भारतीय समाज, हमारी मानव संस्कृति के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति के लक्षण है कि व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले 10 बार से भी अधिक सोचता है कि मेरे द्वारा कार्य जो किया जा रहा है ये उचित है कि अनुचित है। देखिए संस्कृति के अंतर्गत जो हमारी संस्कृति होती है उसके अंतर्गत कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म और विज्ञान आदि पक्षों के अलावा देखिए ये सब आते हैं। कला आती है, संगीत आता है, साहित्य आता है, वास्तु विज्ञान आता है, शिल्प कला आती है, दर्शन आता है, धर्म और विज्ञान, ये सब पक्ष तो आते ही हैं। इनके साथ साथ हमारे सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व, जीवन जीने के तरीके आदि जो विभिन्न पक्ष तथा मानव दृष्टिकोण सम्मिलित किए जाते हैं, इसे ये सब हमारे संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनके नाम से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी मानव संस्कृति, हमारी छात्र संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कोई छात्र हो या मानव हो, उसके अंदर कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म और विज्ञान आदि का पक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर उसमें कुछ सोचने, समझने और क्रिया करने की शक्ति आएगी। और देखिए जब व्यक्ति या छात्र समाज में रहता है तो सामाजिक रीति रिवाज उसे पता होना चाहिए,
उसे अपनी परंपराएं पता होना चाहिए, जीवन जीने के तरीके मालूम होना चाहिए, हमारे जो सामाजिक पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, उन सबका ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, हमारे कई महापुरुष स्वर्ग लोक सिधार जाने के बाद हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम हमारी संस्कृति के अनुरूप उन्हें हम याद करते हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि कोई महापुरुष या कोई ऐसा व्यक्तित्व विद्वान जो स्वर्ग लोक सिधार जाता है, उसके पश्चात उसे हर वर्ष याद किया जाता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति के अंदर नीत है। क्योंकि हम हमारी संस्कृति की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उन सबको ध्यान में रखकर अपनी क्रियाएं करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे से प्रेम, विश्वास और व्यवहार के द्वारा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं। तो देखिए, अब ये सब जो हमारी संस्कृति में सम्मिलित है, उसके बाद छात्रों एवं व्यक्तियों में उपयुक्त पक्षों तथा संस्कृति का आंकलन करना ही संस्कृति युक्त आंकलन कहलाता है। देखिए, हमने जो अध्ययन किया है, कला, संगीत, विज्ञान, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, पर्व, ये आदि सबका किसी व्यक्ति या छात्र में आंकलन करना संस्कृति युक्त आंकलन कहलाता है। मान लीजिए कोई छात्र है, उस छात्र का आंकलन एक अध्यापक के द्वारा जब आंकलन किया जाता है, तो उसकी जो परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज है, उसके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, वो किस क्षेत्र में कला, संगीत, विज्ञान आदि के क्षेत्र में पारंगत है, यह सब देखकर छात्र का समग्र आंकलन किया जाता है। इसके बाद देखिए, जो संस्कृति युक्त आंकलन है, उसकी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संस्कृति युक्त आंकलन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत संस्कृति युक्त आंकलन प्रक्रिया द्वारा छात्रों का समग्र आंकलन किया जाता है। देखिए, ध्यान रखना, छात्रों का समग्र आंकलन किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक कौशल विकास, ज्ञान के साथ साथ सबका विकास, सबका आंकलन किया जाता है। तब जाकर एक अध्यापक को पता लगता है कि हम छात्र में क्या आंकलन कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम आएंगे। यदि किसी छात्र में भारतीय संस्कृति के या हमारी संस्कृति के गुण नहीं है, तो अपना और अपने समाज का, अपने देश का विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हम हमारी संस्कृति के अनुरूप हमें कार्य करने के लिए हमारे अध्यापकों, हमारे अभिभावकों, हमारे सामाजिक लोगों के द्वारा हमें बार बार प्रेरित किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है। तो देखिए, जो संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया है, वो किस तरह चलती है, उसमें क्या क्या किया जाता है। नंबर 1 है जो संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया, उसके तहत छात्रों का कलात्मक एवं भावनात्मक पक्ष का आंकलन किया जाता है। देखिए, कलात्मक और भावनात्मक जो पक्ष होता है, छात्र हो या व्यक्ति हो, उसका एक अध्यापक के द्वारा आंकलन किया जाता है। नंबर 2 है छात्रों के ज्ञानात्मक। देखिए, हमेशा जो छात्र शिक्षा ग्रहण करता है, उसका हम सबसे पहले ज्ञानात्मक पहलू देखते हैं। अब संस्कृति युक्त आंकलन में ज्ञानात्मक आंकलन के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी आंकलन किया जाता है। अब अन्य गतिविधियां कौन सी है? अन्य गतिविधियां हैं कला, संगीत,
साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म, विज्ञान, हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज, हमारे पर्व, हमारी परंपराएं इत्यादि का आंकलन छात्रों का किया जाता। किसके तहत? जो संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया के तहत छात्रों का आंकलन किया जाता है। इसके बाद नंबर 3 देखिए, छात्रों का सामाजिक संपर्क, जीवन जीने के तरीकों आदि का भी आंकलन किया जाता है। संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया के तहत छात्रों का सामाजिक संपर्क, यानी समाज के साथ छात्र का कितना संपर्क है, जीवन जीने का क्या तरीका है, वो आस्तिक है कि नास्तिक है, तो इन सब का आंकलन किया जाता है। जो संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया है उसके तहत छात्रों के सार्वभौमिक, देखिए जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण के आधार पर, सार्वभौमिक दृष्टिकोण के आधार पर आंकलन किया जाता है। देखिए छात्र का सार्वभौमिक आंकलन दृष्टिकोण देखा जाता है कि वास्तव में इस छात्र में हमारी संस्कृति के अनुसार गुण और क्रियाएं है कि नहीं है। उसके आधार पर छात्र का आंकलन एक अध्यापक के द्वारा लिया जाता है। अब इसी प्रक्रिया के तहत छात्रों द्वारा सीखे गए सांस्कृतिक गुणों का आंकलन किया जाता है। देखिए संस्कृति युक्त आंकलन में संस्कृति का आंकलन किया जाएगा, ये तो 100% है। संस्कृति युक्त आंकलन में जो संस्कृति युक्त गुणों का आंकलन ही नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? क्योंकि संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया के तहत जो परिणाम बनाया जाता है वो सब संस्कृति के गुणों एवं क्रियाओं के आधार पर बनाया जाता है। यदि छात्र में हमारी संस्कृति के गुण और क्रियाएं सार्वभौमिक दृष्टिकोण है तो उस छात्र का संस्कृति युक्त आंकलन 100% अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा, छात्र के परिवार के लिए अच्छा होगा, हमारे देश के लिए अच्छा होगा। अब देखिए इसके बाद जो संस्कृति युक्त आंकलन है उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया, जो संस्कृति युक्त आंकलन है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया। देखिए जो संस्कृति युक्त आंकलन की विशेषताएं हैं वो एक शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया माना है। जो संस्कृति युक्त आंकलन है वो एक शिक्षा शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत छात्रों और व्यक्तियों का आंकलन किया जाता है, इसलिए इसे एक शिक्षा शास्त्रीय दार्शनिक प्रक्रिया माना है। इसके बाद नंबर 2 उपचारात्मक प्रक्रिया। देखिए समाज में जब हम किसी बालक या व्यक्ति का आंकलन करते हैं तो कुछ कमी रह जाती है तो उसको जो संस्कृति युक्त गुण है क्रियाएं हैं वो सब छात्र को सिखाई जाती है। ये क्रियाएं और गुण या तो अध्यापक के द्वारा सिखाए जाते हैं या उस छात्र के परिवार के सदस्यों द्वारा सिखाए जाते हैं। मान लीजिए कोई छात्र अपनी संस्कृति को अपनाता हुआ कुछ गलती कर बैठता है तो उस गलती को उसके परिवार या अध्यापक के द्वारा सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत छात्र को समझाया जाता है और उसे अपनी संस्कृति अपनाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 ज्ञानात्मक प्रक्रिया। देखिए जो संस्कृति युक्त आंकलन है एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें छात्र को सब कुछ ज्ञान अपनी संस्कृति के अंदर मिलता है और अपनी संस्कृति से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही वह छात्र अपना जीवन यापन करता है। यदि छात्र
अपनी संस्कृति के अंतर्गत नहीं रहेगा तो उसका जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर 4 है सामाजिक प्रक्रिया। जो संस्कृति युक्त आंकलन है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, व्यक्ति या छात्र सामाजिक प्रक्रिया के तहत ही संस्कृति के गुणों को सीखता है, क्योंकि छात्र का जन्म समाज में होता है और समाज हमारी संस्कृति का अंग है और समाज में रहकर ही गुण एवं क्रियाओं को सीखा जाता है। इसलिए संस्कृति युक्त आंकलन है उसकी विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रिया उसको माना गया है, क्योंकि जितने भी कला विज्ञान साहित्य आदि का जो अगर छात्र का पक्ष मजबूत करना है तो हमेशा छात्र का सामाजिक पक्ष मजबूत करना होगा, तब जाकर हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो मजबूत होगी। इसके बाद नंबर 5 है विकसित प्रक्रिया। देखिए, संस्कृति युक्त आंकलन को एक विकसित प्रक्रिया माना है, क्योंकि विकसित प्रक्रिया इसलिए माना है कि हम जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम हमारी संस्कृति को अपनाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और अंतिम सैया पर भी समाज की संस्कृति के अनुसार परंपराओं के अनुसार हमारा क्रियाकर्म होता है। देखिए, हमारा जब जन्म होता है तो हम सामाजिक प्रक्रिया और हमारी संस्कृति के अनुसार ही हमारे जो संस्कार होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, वो हमारे समाज के लोगों द्वारा किए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार। तो 16 संस्कार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति के गुण हैं। तो जन्म के समय भी हमारे संस्कृति युक्त गुणों अपनाए जाते हैं और मृत्यु के समय भी पिंडदान आदि क्रियाएं हमारी संस्कृति के तहत की जाती है। इसके बाद नंबर 6 है समान अवसर की प्रक्रिया। देखिए, जो हमारा भारतीय समाज है, हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति युक्त आंकलन होता है, संस्कृति युक्त आंकलन में प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, मानव होता है, छात्र होता है, बालक होता है, वृद्ध होता है, उन सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है कि आप सब अपनी संस्कृति को अपनाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी को भी अपनी संस्कृति अपनाने से नहीं रोका जाता है। इसके बाद नंबर 7 सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया। देखिए, हमारा समाज हमारे संबंधों के द्वारा ही चलता है। हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन, माता पिता आदि के सहयोग से ही हम हमारा विकास तथा हमारी संस्कृति के जो गुण एवं क्रियाएं हैं वो सब अपनाते हैं और अपना जीवन जीते हुए एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। तो सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया माना है। इसके बाद गुणात्मक प्रक्रिया नंबर 8 गुणात्मक प्रक्रिया, जो हमारी संस्कृति युक्त आंकलन की जो विशेषता है वो एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए अथाह गुण होते हैं। हमने जब संस्कृति युक्त आंकलन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पक्ष, कौन कौन सी परंपराएं, कौन कौन से रीति रिवाज आदि के बारे में जब अध्ययन किया था, वो सब गुण इस प्रक्रिया के तहत आते हैं। मानव समाज, भारतीय समाज, जब बालक का जन्म होता है तब से ही उस बालक में हमारी संस्कृति के अनुरूप जो गुणात्मक प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और वो गुणात्मक प्रक्रिया जीवन भर चलती है। वो अपने परिवार के साथ रहता है, पारिवारिक रिश्तों को निभाता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और जिम्मेदारी उठाते हुए वो कुछ कर्म करता है या व्यवसाय करता है
व्यवसाय करते हुए अपने जीवन के जो दिन होते हैं, जीवन होता है, उसका यापन करता है और संस्कृति को अपनाता हुआ एक दिन वो इस संस्कृति युक्त वातावरण से अलविदा हो जाता है। इसके बाद है सामाजिक सहयोग प्रक्रिया। देखिए, संस्कृति युक्त आंकलन है, उसमें हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामाजिक सहयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा ये कहती है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस संसार में एक दिन सभी को जाना है। तो प्रेम, परंपराएं, रीति रिवाज, पर्व मनाते हुए एक खुशियों के साथ अपना जीवन यापन कीजिए। इसके बाद लास्ट है दार्शनिक प्रक्रिया। देखिए, जो हमारी संस्कृति है उसको एक दर्शन की प्रक्रिया माना है। जिस तरह दर्शन होते हैं ईश्वर द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसी तरह जो संस्कृति है वो भी हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। यदि देखिए हमें संस्कृति नहीं मिलती तो क्या हम कपड़े पहनते, क्या अपने रिश्ते निभाते या कुछ ज्ञानात्मक, कौशलात्मक क्रियाएं करते, कार्य करते? नहीं, हमारी संस्कृति के द्वारा ही हम कौशलात्मक या सांस्कृतिक ये सब क्रियाएं और करते हैं, जिससे वो सब गुण हमारे अंदर आते हैं। तो इस वीडियो में हमने संस्कृति युक्त आंकलन, संस्कृति युक्त आंकलन की प्रक्रिया, संस्कृति युक्त आंकलन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।